अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर कोई नमाज में दायां पाँव खड़ा करके बाएं पाँव पर नहीं बैठ सकता तो वो नमाज में कैसे बैठे? सवाल किया गया है। एक शख्स का कहना है कि उसके लिए नमाज में दायां पाँव खड़ा करके बाएं पाँव पर बैठना मुश्किल है, तो वो नमाज में कैसे बैठे? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। नमाज में 3 जगह पर दायां पाँव खड़ा करके बाएं कदम पर बैठना मुस्तहब है। नंबर 1, 2 सजदों के दरमियान। नंबर 2, अगर नमाज में 2 तशहुद हों तो पहले तशहुद में। नंबर 3, तशहुद में अगर नमाज में एक ही तशहुद हो, जैसे कि 2 रकत वाली नमाज। इस कैफियत को इफ्तिराश कहते हैं, यानी दायां कदम उंगलियों के बल खड़ा कर लिया जाए और बाएं कदम को बिछाकर उस पर बैठ जाए। बैठने की इस कैफियत में औरत और मर्द दोनों का यकसां ही हुक्म है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, तुम ऐसे नमाज अदा करो जैसे तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 631, और इसमें औरत भी शामिल है। बैठने का ये अंदाज़ नमाज की सुन्नतों में शामिल है, वाजिब नहीं है। चुनांचे अगर कोई शख्स इस तरह बैठे तो इसे इसका सवाब मिलेगा, और अगर कोई इसे छोड़ देता है तो इस पर गुनाह नहीं होगा। जैसे कि दायमी फतवा कमेटी के फतवा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 446 में है। मसनून अमल ये है कि दायां कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर 2 सजदों के दरमियान बैठ जाए। इसी तरह पहले तशहुद में भी बैठे, जबकि आखिरी तशहुद में तवर्रुक करना सुन्नत है। तवर्रुक ये है कि अपने बाएं कदम को दाएं पिंडली के नीचे से बाहर निकाल दे और मकाद पर बैठे। ये दोनों अमल मुस्तहब हैं। चुनांचे अगर कोई नमाज से पहले तशहुद में तवर्रुक कर ले या आखिरी तशहुद में इफ्तिराश का अमल कर ले तो इससे नमाज बातिल नहीं होगी। और अगर नमाज अदा करने वाला शख्स भारी भरकम होने की वजह से इफ्तिराश की शक्ल में न बैठ सके, या बैठने की वजह से पाँव में दर्द हो, या इसके अलावा कोई और मसला हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जैसे आसानी हो वैसे ही बैठ जाए, क्योंकि फरमाने बारी ताला है, फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, हसब इस्तिताअत अहकामात इलाही पर अमल करो। सूरत अत-तगाबुन आयत नंबर 16। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो उस पर उतना अमल करो जितना तुम में इस्तिताअत है। इस हदीस को इमाम बुखारी हदीस नंबर 7288 और इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 1337 ने रिवायत किया है। इसी तरह असनल मतालिब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 में है कि नमाज के जलसा में जैसे भी बैठ सके बैठ जाए, लेकिन अफसल ये है कि आखिरी तशहुद में तवर्रुक कर ले और बकिया नमाज में इफ्तिराश करते हुए बैठ जाए। वल्लाहु तआला आलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 104434। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।